प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के इस कालांश में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र भारवेर अर्थ गौरवम की उपाधि से अभिमंडित बृहत्रयी के रूप में सुविख्यात, राजनीतिक पटुता में निष्णात, नारिकेल फल सम्मित वचो भारवेह की उपाधि से अभिमंडित, अलंकृत काव्य शैली के जनक के रूप में सुप्रसिद्ध आतपत्र भारवी के नाम से अलंकृत महाकवि भारवी की अमर लेखनी से प्रसूत अष्टादश सर्गात्मक किराता अर्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है, जिसमें दूत क्रीड़ा में पराजित हो जाने के उपरांत दूत की शर्तों के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। युधिष्ठिर राजधानी को छोड़कर अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ द्वैतवन में रहने चले जाते हैं। उन्होंने उस समय दुर्योधन की राज व्यवस्था एवं उसके व्यवहार को जानने की दृष्टि से एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में उस दुर्योधन के राज्य में भेजा। उस वनेचर ने कुरुक्षेत्र में जाकर तथा वहां पर कुछ समय रहकर गुप्त रूप से दुर्योधन की राज्य की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह वनेचर वापिस द्वैतवन में लौट आता है और द्वैतवन में वापिस लौटकर आने के बाद वह वनेचर उस दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से युधिष्ठिर और उनके भाइयों के समक्ष जानकारी देता है। इसी क्रम में इस 15वें श्लोक में कहा गया है, अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्यम सम्यक विनियोग सत्क्रियाः फलन्ति उपायाः परिबृहितायति उपेत्ते संघर्षमिव अर्थ संपदः। अब इसका अन्वय देखिए। तेन पदेषु सम्यक विनियोग सत्क्रिया लंबिता उपायः संघर्षम उपेत्तेयु परिबृहितायति अर्थ संपद अनारतम
फलंती। तो यहां पर वह वनेचर उस दुर्योधन की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में विस्तार से बताते हुए कह रहा है कि हे राजन, तेन शब्दार्थ देके, तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेशु उचित स्थानों पर, पदेशु का अर्थ होता है उचित स्थानों पर, सम्यक विभज्य अच्छी प्रकार से, उचित स्थानों को अच्छी प्रकार से विभाजित करके, विनियोग सत्क्रिया, उचित उपयोग और सम्मान, विनियोग करते उचित उपयोग और सम्मान को प्राप्त कराए गए लंबिता, अच्छी प्रकार से प्रयुक्त उपाय, उपाय से तात्पर्य साम दाम दंड दे भेद इत्यादि उपायों के द्वारा। तो फिर देख लीजिए, तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेशु सम्यक विभज्य उचित स्थानों पर, सम्यक विभज्य अच्छी प्रकार से विभाग करके, समय का और स्थान का अच्छी प्रकार से विभाजन करके, विनियोग सत्क्रिया उचित उपयोग और सत्कार को प्राप्त कराए गए लंबिता उपाय, प्राप्त कराए गए उपाय साम दाम दंड भेद आदि उपायों के द्वारा, उपायों में संघर्षम उपेत्य परस्पर प्रतिस्पर्धा, संघर्षम उपेत्य करते परस्पर प्रतिस्पर्धा प्राप्त करा करके, परस्पर प्रतिस्पर्धा को प्राप्त हुए के समान, परिबृहितायति सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली अर्थ संपदा धन संपत्तियों को अनारतम फलंती निरंतर फलवती हो रही है। निरंतर उसकी जो राज्य संपदा है वह निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। तो फिर देख लीजिए, तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेशु स्थानों का सम्यक विभज्य समान रूप से भली भांति विभाजन करके, विनियोग सत्क्रिया समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए लंबिता उपाय, प्राप्त कराए गए साम दाम दंड भेद आदि उपाय इव मानो संघर्षम उपेत्य परस्पर प्रतिस्पर्धा को प्राप्त हुए के समान, परिबृहितायति सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली अर्थ संपत्ति धन संपत्तियां अनारतम फलंती निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर विभज्य में है वि उपसर्ग, बज धातु और लेप प्रत्यय। तो यहाँ पर वह वनेचर करा है कि हे राजन, वह दुर्योधन इस समय किस प्रकार से काम कर रहा है इसी के बारे में कह रहा है कि किस समय किस उपाय और किसका प्रयोग करना चाहिए इत्यादि के बारे में वह बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य कर रहा है, सावधानी से चलता है। वह देश काल पात्रादि के अनुसार ठीक ठाक विभाजन करके इन चारों को उचित स्थानों पर ही प्रयुक्त करता है। फलस्वरूप वे उपाय उसके स्थिर रहने वाली अधिकाधिक धन संपत्ति को वृद्धि प्रदान करते रहते हैं और उसे अपने कार्य में किसी प्रकार की असफलता प्राप्त नहीं हो रही है।
तो इसी का यहाँ पर वो वनेचर वर्णन कर रहा है। अब देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। विभज्य वि उपसर्ग है, भज धातु है और इसमें लेप प्रत्यय है। विनियोग सत्क्रिया, विनियोगः एव सत्क्रिया, इसमें कर्मधारय समास है। और विनियोगः में वि उपसर्ग प्लस नि उपसर्ग युज धातु और घय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लंबितः लब धातु और कतः प्रत्यय इसमें है। संघर्षम सम उपसर्ग गश धातु और घय प्रत्यय है। उपेत्य उप उपसर्ग इन धातु और लेप प्रत्यय इसमें है। परिब्रहितायति, परि उपसर्ग है, ब्रह धातु और कतः प्रत्यय है। अर्थ संपद अर्थानाम संपदः, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। संपद सम उपसर्ग पद धातु और क्युप प्रत्यय इसमें है। अनारतम न आरतम इति नए तत्पुरुष समास है। इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है और वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतो तु वंशस्थम मुदीरितम जरो। और अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। यु में जे संघर्षम उपेत्य यु परिबृहिता इति मानो, इसका भाव होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अगला श्लोक है, उसमें भी वनेचर क्या कर रहा है देखिए। अनेक राजन्य रता अश्वम संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनानाजिरम नयति युग्म अच्छद गंधीर आर्द्रताम वृषम नृपो उपायन दंतिनाम मदः। अन्वय देखिए। अयुग्म अच्छद गंधी नृपोपायन दंतिनाम मदः अनेक राजन्य रथा अश्वम संकुलम तदीयम आस्थान निकेतना नजरम वृषम आर्द्रताम नैति। तो यहाँ पर वो वनेचर कर रहा है कि हे राजन, आजकल उस दुर्योधन के राज्य में उसकी सहायता करने के लिए अनेक प्रांतों से राजा कोई आंसू भेज रहा है, कोई हाथी को भेज रहा है, कोई रथ भेज रहा है। तो इस प्रकार उसके जो सेना का जो प्रांगण है, जो राज्य है, वहां पर अत्यधिक सेना इकट्ठी नजर आ रही है। तो इसी का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि अयुग्म अच्छत गंधी, सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के समान सुगंध वाला। अयुग्म अच्छत गंधी करते सप्तपर्ण पुष्प के, सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के गंध के समान गंध वाला। नृपोपायन दंती नाम, नृपोपायन नृपोपायन राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किए गए दंती नाम हाथियों का। तो अयुग्म अच्छद गंधी सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के समान गंध वाला, नृपो उपायन दंती नाम मद अनेक राजाओं के द्वारा उपहार या भेंट स्वरूप प्रदान किए गए दंती नाम हाथियों के मद, मद का मद जल। अनेक राजन्य और अनेक राजाओं के द्वारा, अनेक
सामंती राजाओं के द्वारा प्रदान किए गए उपहार स्वरूप प्रदान किए गए रथा रथ अश्व और हाथियों और घोड़ों से संकुल भरे हुए तदियम उस दुर्योधन के तदियम किसके लिए आया है? उस दुर्योधन के आस्थान निकेतना नजरम सभागृह के आंगन को आस्थान निकेतना नजरम करता है सभागृह के आंगन को वृषम अत्यधिक आर्द्रताम नयति गीलेपन को पहुंचा देता है। तो फिर देख लीजिए, अयुग्म अच्छद गंधी सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के समान गंध वाला नृपो उपायन दंती नाम अनेक सामंती राजाओं के द्वारा उपहार में प्राप्त हुए दंतिनाम मद हाथियों का मदजल तथा अनेक राजन ने अनेक सामंती राजाओं के द्वारा प्रदान किए गए रथ और घोड़ों के संकुलम घोड़ों से भरे हुए तदियम उस दुर्योधन का आस्थान निकेतना जो सभागृह है जो महल है उसका आंगन वृषम अत्यधिक आर्द्रताम नयति गीलेपन को पहुंचा देता है। तो यहाँ पर वो करें वो वनेचर करा है कि हे राजन अनेक राजा उस दुर्योधन को निस्वार्थ भाव से सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं और उनके द्वारा प्रदान किए गए भेंट स्वरूप हाथी घोड़े रथ इत्यादि इसी बात से अनुमान लगा लिया जाता है कि उसका सभागृह का जो आंगन है वो अत्यधिक आर्द्रता को प्राप्त हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह वनेचर बता रहा है कि हे राजन दुर्योधन के राज वैभव एवं प्रभाव के बारे में वनेचर कहता है कि अनेक राजा लोग दुर्योधन को उपहार स्वरूप मदमस्त हाथी भेंट कर रहे हैं। भेंट किए गए उन हाथियों से मद जल चूता है या बहता रहता है जिससे उसके सभागृह का आंगन अत्यधिक गीलेपन को प्राप्त हो जाता है और उस आंगन का भी यह हाल रहता है कि वहां उसकी सेवा में उपस्थित रहने वाले क्षत्रियों के इतने अधिक रथ घोड़े खड़े रहते हैं कि वहां पर आना जाना भी कठिन हो रहा है दुस्साध्य हो रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हे राजन आजकल दुर्योधन को अनेक राजा निस्वार्थ भाव से उसका सहयोग कर रहे हैं इसलिए आपको शीघ्रता से उस दुर्योधन पर आक्रमण करने की तैयारी कर देना चाहिए। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। नृपः नृ धातु नृ उपपद पा धातु और कृत प्रत्यय है इसमें। उपायन उपसर्ग है इन धातु और लुट प्रत्यय है। दंतिनाम दंत मूल शब्द है इन्हीं प्रत्यय है। शंकुलम शंकुलम सम उपसर्ग है कुल धातु और क प्रत्यय है इसमें। तदियम तस्य इदम तद धातु से तद मूल शब्द है और छ प्रत्यय इसमें है। आस्थानम आ उपसर्ग स्था धातु और लुट प्रत्यय है इसमें। निकेतनम नी उपसर्ग है कित धातु और लुट प्रत्यय है इसमें। आर्द्रताम आर्द्र मूल शब्द है तल प्लस टा प्रत्यय है इसमें। नैति नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है।
इसमें वंशज छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।